गुरु पूर्णिमा। गुरु और शिष्य के संबंधों पर ऐसा कोई पर्व मानवता के इतिहास में नहीं मिलता, ना तो किसी मजहब में, ना किसी अन्य पुरानी सभ्यता में। यह भारतीय संस्कृति ही है जिसने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। भारतीय पंचांग के आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। आषाढ़ की पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में चमक रहा होता है, लेकिन बादल उसे ढकते रहते हैं। जीवन में गुरु की यही भूमिका होती है। वो ज्ञान और भ्रम के बादलों को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को सुगम बनाता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर अर्थात शिव है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही आदि गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्हें चारों वेदों का प्रथम व्याख्याता कहा जाता है। उन्होंने ही वेद के पूरे ज्ञान को 4 भागों में बांटा था। साथ ही चारों वेदों के संक्षिप्त संकलन ब्रह्म सूत्र की भी रचना की थी। वेद व्यास ने ही महाभारत, 18 पुराणों और 18 उप पुराणों की भी रचना की थी। इनमें भागवत पुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी है। प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुल में निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। तब गुरुकुलों में गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व हुआ करता था। इस दिन छात्र छात्राएं श्रद्धा भाव से गुरु की पूजा करते और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करते। मान्यता है कि आज के दिन गुरु का आशीर्वाद पाकर भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है, राजयोग सुगम होता है, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। लेकिन 1000 वर्ष की परतंत्रता में ये सारी परंपराएं भुला दी गईं। आज हम पर 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जैसी परंपराएं थोपी जा रही हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में इनसे बहुत पहले से अध्यापक या गुरु को समर्पित एक दिन रहा है। समय आ चुका है कि हम थोपे हुए दिनों के स्थान पर अपनी संस्कृति की परंपराओं पर लौटें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और प्राचीन वैभव लौटाने में हम सभी ये छोटा सा योगदान कर सकते हैं।